साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल मैथमेटिक्स क्लासेस पर। साथियों, मुझे उम्मीद है आप इसके पहले जितने भी लेक्चर्स हुए हैं आप देख लिए होंगे। तो वक्त ज़ाया नहीं करते हैं, शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 21 को। देखिए साथियों, पिछले लेक्चर में मैंने आपको भिन्न का जोड़ सिखाया था। इस लेक्चर में मैं आपको भिन्न का घटाव सिखाऊंगा। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और सीखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। साथियों, ध्यान से देखिएगा। जिस तरह से भिन्न का जोड़ हम कर रहे थे, बस उसी तरह घटाव करना है। जोड़ की जगह घटाव, बाकी प्रोसेस सेम है। देखिए, आप खुद समझ जाएंगे क्या करना है नहीं करना है। देखिए, बहुत आसान है, आप तुरंत समझ जाएंगे। ध्यान दीजिए। पहले हरों का एलसीएम 7 और 5 हर है, तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? 35 हो जाएगा। मैंने आपको निकालना सिखाया है। दोनों अभाज्य संख्या हैं, इसलिए इनका एलसीएम इन्हीं का गुणनफल हो जाएगा। ठीक, 35 आ गया। अब इस 7 से इस 35 में भाग दीजिए। 7 से 35 में भाग दीजिएगा 5 बार में। 5 गुना 3 क्या हो जाएगा? 15। क्या हो जाएगा? 15। ठीक, इस 5 से इस 35 में भाग दीजिएगा, क्या हो जाएगा? 7 बार में कट जाएगा। 7 गुना 2 14। यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस। जब जोड़ होता था, यहाँ पे जोड़ होता था तो हम जोड़ देते थे, यहाँ माइनस है तो माइनस देंगे। 14 माइनस 15, 15 रुपये कमाई है, 14 रुपये खर्च है। मतलब अभी भी आप 1 रुपये कमा रहे हैं, यानी 1 रुपये आपकी बचत है। ये आंसर हो गया, हाँ या ना? 15 में से 14 जाएगा, 1 बचेगा ना। लेकिन मैं आपको फील कराने के लिए बोल रहा हूँ, प्लस है, इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस है ना, कहिएगा हाँ। तो 15 रुपये आप कमा रहे हैं, 14 के आगे माइनस है तो 14 रुपये आप खर्च कर रहे हैं। 15 कमाए, 14 खर्च कर दिए, 1 रुपये बचा ना। हाँ, तो 1/35 आंसर हो गया। आगे आइए, इसका हरों का एलसीएम 9 5 का एलसीएम क्या होगा? 45 होगा। इस 45 में 9 से भाग दीजिएगा 5 बार में, 5 चौके 20। ठीक बात है। अब इसको इस 45 में 5 से भाग दीजिएगा 9 बार में, और 9 तिया 27। हो गया ना? घटाव का चिन्ह है। आंसर क्या आएगा? -7/45। क्यों? क्योंकि आपका 20 रुपये ही कमाई था और 27 रुपये आप खर्च कर दिए। कहने का मतलब आप 7 रुपये कहीं ना कहीं से कर्ज लिए होंगे। तो -7/45 क्या हो गया? आंसर हो गया। ये वाला बात मैं लेक्चर 2 में बताया हूँ। नहीं देखें, गलती आपकी है, मैंने तो बताया है। ठीक, जो समझ रहे हैं ठीक है, जो नहीं समझ रहे वो अपना भागी खुद है, मैंने तो बताया है। आगे आइए, 4 और 5 का एलसीएम क्या होगा? कहिएगा 20 होगा। एलसीएम भी मैंने बताया है कैसे निकालते हैं। ठीक है, 4 और 5 का एलसीएम 20। इस 20 में 4 से भाग दीजिएगा 5 बार में, 5 गुना 5 क्या हो जाएगा? 25। 20 में भाग दीजिए इस 5 से, 4 बार में, 4 छके 24, माइनस का चिन्ह है माइनस। 25 रुपये कमाई है, 24 रुपये खर्च है। मतलब अभी भी आप 1 रुपये बचा रहे हैं, 1/20। ये आंसर हो गया आपका 1/20। समझ में आया? तीनों हिसाब जोड़ की तरह है, बस यहाँ घटाव करना है। चलिए तो अगला सवाल देखिए, 4 नंबर। देखिए तो क्या है? 6 का एलसीएम क्या होगा? 6 ही होगा। नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इस 6 से 6 में भाग दीजिएगा 1 बार में, 1 गुना 10 क्या हो जाएगा? 10।
इस 6 से 6 में भाग दीजिएगा एक बार में, 1 गुना 7 7, घटा दीजिए। 10 कमाई है, 7 खर्च हो गया, कितना बचा 3/6। 3 दूना 6, 3 एक ही 1, यानी 1/2 आंसर हो गया। बताइए ठीक है, चलते हैं आगे। 4 और 10 का एलसीएम क्या होगा बताइए तो। बिल्कुल सही 20। आप लोग को करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा होगा कि कैसे तुरंत हो रहा है। आप लोग को वीडियो रोक रहे होंगे, एलसीएम निकाल रहे होंगे, कई तो नहीं भी कर रहे होंगे, मुझे मालूम है। देखिए एलसीएम का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, वह छोटी से छोटी संख्या जो 4 से भी कट जाए और इससे भी कट जाए, 10 से भी कट जाए। तो 20 सबसे छोटा संख्या है जो 4 से भी कट जाएगा और 10 से भी कट जाएगा। 20 से छोटा ऐसा कोई संख्या ही नहीं है जो 4 से भी कट जाए और 10 से भी कट जाए। मैंने इस अनुमान से आंसर बता दिया। आप लोगों में अभी जो शुरुआत कर रहे हैं मैथ का, जो बिगिनर्स हैं, उनमें ये समझ अभी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि उनके पास एक अनुभव नहीं है। मैं बहुत दिन से मैथ पढ़ रहा था, मुझे धीरे धीरे समझ में आ गया, तो मैं मन में कर ले रहा हूँ। आपको थोड़ा वक्त लगेगा, ठीक? तो ठीक है, आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। हड़बड़ाने वाली बात नहीं है। एक दिन में आप नहीं सीख जाइएगा। एक दिन में बनना होता तो हर कोई मास्टर बन जाता, नहीं ना। थोड़ा सा वक्त दीजिए, चीज़ें समझ में आएंगी। हाँ, बशर्ते सही से वक्त दीजिए, मेहनत कीजिए। चलिए, इन दोनों का एलसीएम 20 आया। इस 20 में 4 से भाग दीजिएगा, कितना बार में कट जाएगा? 5 बार में। 5 गुना 20 करिएगा तो 100 आ जाएगा। कहिएगा बिल्कुल बढ़िया। इस 10 से 20 में भाग दीजिएगा 2 बार में, 2 गुना 40, क्या आ गया? 80। 100 कमाई है, 80 आप खर्च कर दे रहे हैं, कितना बचा आपके पास? कहिएगा 20 बचा, बटा 20। ये एक बार में खत्म हो गया एक आंसर, हाँ या ना? देखिए, हमने पहले 20 को कटाया एक बार में और इस 20 को कटाया एक बार में, 1/1, एक ही ना हो गया जी। हाँ, चलिए आइए तो 6 नंबर को देखिए। 3 और 10 का एलसीएम क्या होगा? तो 30 होगा। 3 और 10 का एलसीएम क्या होगा? 30 होगा। 30 में इस 3 से भाग दीजिएगा 10 बार में, 10 गुना 33, 330। बिल्कुल। इस 10 से 30 में भाग दीजिएगा, इस 10 से 30 में भाग दिए, कितना बार में? 3 बार में। 3 गुना 16, कितना आ गया? 48। घटाइए, देखिए 330 माइनस 48। अब कोई डायरेक्ट करेगा, अब आप फील कीजिए। आपके पास मानिए 330 रुपया है जो आप कमाई है, यानी आपके जेब में 330 रुपये है। आप इसको कुछ सेकेंड के लिए 40 मानिए, इसको 40 मानिए। 330 रुपये आपके पास था, 40 रुपये आप खर्च कर दिए, आपके जेब में कितना बचा? कहिएगा 290 बचा। हम बोले 8 रुपये और खर्च कर दो, क्योंकि हमको 48 ना पुराना है। हाँ, तो कितना बच गया? 290 था, 8 रुपये और खर्च कर दिए, तो कहिएगा 282 रुपये बचा। कितना बचा? 282 बचा, बटा 30। समझ में आया? फील हुआ? हाँ। अब देखिए, ये 3 से कटेगा, नीचे तो 3 से कट जाएगा, ये कटेगा 2 8 10 2 12, हाँ 3 से कटेगा, नीचे भी 3 से कटेगा, ये 3 से कटेगा 10 बार में, ये 3 9 27, 3 चौके 12, 94 बार में। ये कट जाएगा 2 से 5 बार में, ये 2 से कट जाएगा 47 बार में। तो आंसर क्या हो गया? 47/5, ये आंसर हो गया। बताइए, इन 6 सवालों में कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं तो आगे चलते हैं। चलते हैं साथियों 7वें प्रश्न पे। 7वां प्रश्न देखिए साथियों, बहुत ही आराम से, इत्मीनान से। 45/18, 60/25। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे? डायरेक्ट इसका एलसीएम लेना शुरू कर देंगे।
वो अपने जगह पर सही है, लेकिन आप कटाना जानते हैं तो कटाइए। 9 दूना 18, 9 पचे 45। कि सर 2 से ना 3 से ना 5 से, डायरेक्ट 9 से। हाँ भाई, पहाड़ा क्यों याद किए हो? ये जो आपने हथियार, बम, तोप, गोला रखे हो, किस दिन के लिए रखे हो? इसी दिन के लिए ना, क्योंकि 9 का पहाड़ा बस लाइन में सुनाने के लिए रटे हो, यूज करना है ना। तो 9 से कट, देखिए ना 9 के पहाड़ा में ये भी है, ये भी है, तो डायरेक्ट कटाइए ना, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। 9 के पहाड़ा में ये 2 बार, ये 9 के पहाड़ा में 5 बार, बात खत्म है। तो हमारा क्या आया? 5/2। ठीक, अब ये 5 से ही कटेगा, 5 बार में, 5 25, 12 5 60, तो 12/5 आया। घटाओ है तो घटाओ, 2 5 का एलसीएम 10 आया। इस 10 में 2 से भाग दीजिएगा, 5 बार में, 5 गुना 5 क्या हो गया? 25, माइनस 5 से 10 में भाग दीजिएगा, 2 गुना 12 24, 1/10। ये आंसर हो गया आपका। बताइए कितना आसान था। यदि आप इन दोनों का एलसीएम लेना शुरू कर देते तो क्या होता? समय कितना जाता? इसीलिए मैंने आपको पहले कटाने सिखाया। क्या? पहले कटाना सीखिए, भिन्न को छोटा करना सीखिए, तब आगे बढ़िए। चलिए, यह 7 और 7 है, 7 का एलसीएम 7 ही होगा। सेम संख्याओं का एलसीएम वही होता है। यहाँ 8 8 होता तो 8 होता, 5 5 होता तो 5 होता, 10 10 होता तो 10 10, 100 100 होता तो 100। एलसीएम वही होता है। एक बार में कट जाएगा, 7 से इसमें भाग दीजिएगा, एक बार में, 1 गुना 30 क्या हो जाएगा? 30। उसी तरह 40। 30 रुपये आप कमा रहे हैं, अब 40 रुपये खर्चा कर दिए, मतलब आप 10 रुपये कहीं से ना कहीं से कर्ज लिए होंगे, तो -10/7 क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक, चलिए 9वें नंबर प्रश्न पे। 9वां प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से देखिए। ये सवाल है, देखिए तो ये 5 से कट रहा है 3 बार में, ये 5 से कटा 11 बार में। 11 5 55, 5 3 15, 5 3 15, 5 से 11 बार में। ये भी कट रहा है, 5 चौके 20, 5 का से 13 बार में, 13 5 65 है ना। ये 5 का से 4 बार में कटा, ये 5 का से 13 बार में कटा, ये 5 का से 3, ये 5 का से 11 बार में। नया भिन्न क्या आया मेरा? 11/3 माइनस 13/4, 3 4 के एलसीएम 12, 12 में 3 से भाग दीजिएगा, 4 बार में, 4 गुना 11 44, माइनस 4 से 12 में भाग दीजिएगा 3 बार में, 3 गुना 13 39। पहाड़ा याद है ना? होना चाहिए। नहीं याद है तो हमारी गारंटी नहीं सिखाने की। 44 में 39 गया, 5/12 हो गया। पहाड़ा याद होना चाहिए। जितनी चीज़ों की मैंने डिमांड रखी है, अगर वो आपको पता है तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो दोनों बात होना चाहिए, डिमांड पे आप खरे उतरे और वीडियो को रेगुलर देख रहे हैं तो उनके लिए है। और जो ना वीडियो देख रहे हैं सही से, बीच में आए नहीं आए, आए नहीं आए, और उतना जितना मेरा डिमांड है वो भी पूरा नहीं कर रहे हैं, तो कोई उपाय नहीं है। मैं मैथ नहीं सिखा सकता, बाकी चैनल वाले सिखा दे अलग बात है, मैं नहीं सिखा पाऊँगा। ठीक, चलिए, मुझ में जो था, जो मुझे आता है मैंने बोल दिया। आपको आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। चलिए, ये सवाल आ गया। अब देखिए, कट रहा है तो पहले कटा के छोटा करना है। देखिए, ये 5 से कट जाएगा 9 बार में, और ये 5 से कट जाएगा 14 बार में। 14 5 70, 9 5 45। ठीक, ये 5 से कट जाएगा 7 बार में, और ये 5 से कट जाएगा 17 बार में। 17 बार में नहीं, 17 5 85, हाँ 17 बार में कट जाएगा। 17 5 85, हाँ। नया भिन्न क्या आया मेरा? 14/9 माइनस 17/7। चलिए, अब इसका एलसीएम लीजिए तो 9 7 का एलसीएम होता है 63। 63 में 9 से भाग दीजिएगा 7 बार में, 7 गुना 14, 14 7 98, माइनस ये 7 से इसमें भाग दीजिएगा 9 बार में,
17 गुना 9 क्या हो जाएगा? 153। 17 9 53 से 153 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 153 हो जाएगा। अब 98 रुपये कमाई है, 153 रुपये खर्च हो गया, मतलब अभी भी आप 55 रुपये कर्ज में हैं। 55/63 क्या हो गया? आंसर हो गया। 55/63 क्या हो गया? आंसर हो गया। मजा आया? हाँ। अब देखिए 3 3 का, 2 2 का तो हमने देख लिया, अब 3 3 का भी देखिए तो 3/5, 4/7, 9/10। अब भिन्न कुछ कट के छोटा हो रहा है, कहिएगा नहीं हो रहा है, तब वही पुराना ढर्रा। नीचे वाले का एलसीएम लीजिए, क्या हो जाएगा? 7×5 = 35 और 10 350 नहीं हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 70 हो जाएगा। 5 7 और 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 70 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 70 हो जाएगा। ठीक बात है। इस 70 में 5 से भाग दीजिएगा 14 बार में, 14 5 70। हाँ, 70 में 5 से भाग दीजिएगा, 14 बार में कट जाएगा। 14 गुना 3 42, 42 माइनस 7 से 70 में भाग दीजिएगा 10 बार में, 10 गुना 4 क्या हो गया? 40 माइनस इस 10 से 70 में भाग दीजिएगा 7 बार में, 7 9 63। आ जाइए, देखिए आपकी टोटल कमाई है 42 रुपये और टोटल खर्च कितना है? ये 40 रुपये आप यहाँ खर्च कर रहे हैं और 63 रुपये आप यहाँ खर्च कर रहे हैं। कुल मिला के टोटल खर्च कितना हो गया? कहिएगा 103 रुपये क्या है? टोटल खर्च है। हाँ या ना? एक जगह आप 40 रुपये खर्च कर रहे हैं, दूसरी जगह आप 63 रुपये खर्च कर रहे हैं, तो टोटल खर्च 103 हुआ कि नहीं? कहिएगा हाँ। आप कमा कितना रहे थे? 42 रुपये। खर्च कितना हो गया? 103। मतलब आप कितना रुपए घाटा में है? तो 58 3 61 रुपये अभी भी आप घाटा में है, यानी अभी भी आप कर्ज में है। हाँ या ना? ऐसा कीजिए, देखिए आप लोग को क्लास 7 में पढ़े होंगे, आपके टीचर्स ने ये समझाया होगा कि देखिए आप बड़े में छोटा घटा दीजिए। 3 में 2 गया 1, 10 में 4 गया 6, बड़ा में छोटा घटाइए। अब देखिए इसका चिन्ह ऋणात्मक है, इसका चिन्ह धनात्मक है, ये दोनों में बड़ा कौन है? कहिएगा ये बड़ा है। इसका आगे किसका चिन्ह है? माइनस का, तो माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। ये तो हो गया मेथड, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन फील करने के लिए, एकदम अंदर से समझने के लिए ये बेस्ट है कि आप 42 रुपये कमाए हैं, 103 रुपये खर्च कर दिए, मतलब आप कहीं ना कहीं 61 रुपये आप कहीं से ना कहीं से कर्ज लिए होंगे। हाँ या ना? ठीक। अब चलिए आगे, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर आपको लग रहा है दिक्कत तो आप वीडियो के कमेंट में लिख सकते हैं, या नहीं तो आप वीडियो को एक बार फिर से बैक लाकर देख लीजिएगा, डाउट क्लियर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पर। 12वां नंबर सवाल है साथियों, 10/15, 20/12, 40/25। आंसर कट रहा है? हाँ कट रहा है। चलिए 5×3 15, 5 दूना 10, 4×3 12, 4 5 20, 5 25, 5 40। नया भिन्न क्या आया मेरा? 2/3 माइनस 5/3 माइनस 8/5, ये भिन्न आया। इसका एलसीएम क्या आएगा? 5×3 15, 3 से इसको भाग दीजिएगा 5 बार में, 5 गुना 2 10, माइनस 3 से इसको भाग दीजिएगा 5 बार में, 5 5 25, माइनस 3 बार में 24, 8 24 हुआ ना? ठीक। 10 रुपये आप कमा रहे हैं और इतना आप खर्च कर रहे हैं, तो टोटल कितना खर्च कर रहे हैं? एक जगह 25 रुपये खर्च किए, दूसरी जगह 24 रुपये, कुल मिला के आप 49 रुपये खर्च किए। कमा रहे हैं 10 रुपया, खर्च कर दिए 49, मतलब आप 39 रुपये कहीं से ना कहीं से कर्ज लिए होंगे। कहिएगा हाँ बिल्कुल लिए होंगे। अच्छा,
इस माइनस को कुछ सेकंड के लिए रहने दीजिए। अब ये देखिए 3 से ये कट रहा है 5 बार में, और ये 3 से कट रहा है 13 बार में, तो आंसर हो जाएगा -13/5। आप कहिएगा माइनस को साइड क्यों रख दिए, आगे आपको बताया जाएगा। फिलहाल आप ये समझिए हमने चिन्ह से छेड़छाड़ नहीं किया है। नीचे प्लस है ना, बोलिएगा हाँ प्लस है। माइनस भागा प्लस, चिन्ह डिफरेंट है, चिन्ह माइनस का। हमने चिन्ह का खेल खत्म कर दिया। अब हमने संख्याओं को देखा, हमने केवल संख्याओं को देखा, बात खत्म है। 3 का से 5 बार में, 3 का से 13 बार में, 13/5 आंसर हमारा माइनस में रहेगा। हो गया। चलिए 13वां नंबर हिसाब देखिए। 15 15 15 एलसीएम क्या हो जाएगा, 15 ही हो जाएगा, और यही वाली संख्या आ जाएगी। ठीक, ये 13 रुपये कमाई है, और इतना आप खर्च कर रहे हैं, 17 रुपये और 14 रुपये, कुल मिला के आप कितना खर्च किए, कहिएगा 31 रुपये खर्च किए। 31 रुपये आप क्या किए, खर्च किए। 13 रुपये कमा रहे थे, 31 खर्च कर दिए, तो अभी आप कितने रुपए माइनस में है, कहिएगा 18 रुपये माइनस में है। -18/15, कुछ नहीं है तो प्लस और ये माइनस, यानी जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा माइनस में आएगा। 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, तो 6/5 हमारा आंसर हो गया। 6/5 आंसर हो गया। चिन्ह में कंफ्यूजन नहीं ना है, जब माइनस को प्लस से भाग देंगे तो माइनस आएगा, चिन्ह डिफरेंट है। ठीक, चिन्ह का काम खत्म, काम खत्म। अब संख्याओं का 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 6/5 और ये माइनस। डन है मामला, बिल्कुल डन होना चाहिए। चलिए 14 नंबर हिसाब देखिए तो। देखिए 20 एकाही 20, 20 चौके 80, कहिएगा बिल्कुल। 50 एकाही 50, 50 दूनी 100, अच्छा बात है। 70 एकाही 70, 70 दूना 140, हाँ या ना। तब कुछ विद्यार्थी बोल लेंगे कि आप तो बोले थे 2 से 20 तक का पढ़ा है, आप 70 का भी बता रहे हैं, 50 का ही बता रहे हैं, ये तो नाइंसाफ़ी हो गया। नहीं नहीं, नाइंसाफ़ी बिल्कुल नहीं किया मैंने आपसे। पहले मैंने ये 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म कर दिया, क्या बचा 8/2, 2 से 1 बार में, 2 से 4 बार में। ये जीरो से ये जीरो को कटा दिया, 5 से 1, 5 से 2, ये जीरो को ये जीरो कटा दिया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 20 के अंदर ही ना मैंने काम किया। हाँ अब किया, अब दिमाग में आया बात। हाँ, तो आंसर क्या है, 4/1 क्या हो जाएगा, 4 n/1। मैंने आपको बताया था ना n/1 = n होता है, तो 4/1 4 नहीं होगा, हाँ 2/1 2, 2/1 2 माइनस में। 4 रुपये कमाई है, और यहाँ 4 रुपये आप खर्चा कर दिए, नहीं किए। 4 रुपये कमाई और 4 रुपये टोटल खर्च, जितना कमाए उतना उड़ा दिए, बचा क्या, जीरो। क्या बचा, जीरो, वही मैंने जीरो लिख दिया। साथियों अब थोड़ा सा फास्ट करते हैं, ठीक है। देखिए अगर आपको फास्ट लगेगा स्लो करके देख लीजिएगा। 3 एकाही 3, 13 तिया 39, 2 एकाही 2, 13 बार में, 4 एकाही 4, ये चरका से कट जाएगा 13 बार में, 13 - 13 - 13, 13 रुपये कमाई था, 13 रुपये खर्च, यहाँ तो बच गया जीरो। 13 रुपये कमाई, 13 रुपये खर्च, यहाँ तक में तो आपके जेब में कुछ नहीं रहा, आगे भी 13 रुपये खर्च हो गया, लेकिन वो तो आप किसी से कर्ज न लिए हैं, माइनस में है, तो -13 क्या हो गया, आंसर हो गया। -13 आंसर हुआ, ये दोनों ने, ये तो कट के जीरो हो गया। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखिए इसको देखिए तो, ये कट रहा है, कहिएगा हाँ। 50 से 5 बार में, 5 दूनी 10, और ये डबल जीरो, कहेंगे बिल्कुल बढ़िया। ये डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, हाँ और हाँ ये भी तो कट रहा है, 5 चौके 20, और ये एक जीरो के चलते एक जीरो, तो 40/1 क्या हो गया, 40, माइनस 4/1 क्या हो गया, 4, -5/12 हो गया।
कुछ नहीं है तो नीचे एक एक और 12 कैल्शियम 12, इसको 12 से भाग दीजिएगा 12 बार में, 12 गुना 40 क्या हो जाएगा 480 माइनस 12 चौके 48 माइनस 5 हो गया ना। हाँ, तो टोटल खर्च ये हुआ और टोटल कमाई ये है। 480 रुपये कमा रहे हैं और 53 रुपये आप खर्च कर रहे हैं, तो आपके पास कितना बचा 417 रुपये बचा कि नहीं, 17 बचा कि 27 बचा, 7 3 10 के 0 हासिल 1 5 1 6 1 7, नहीं यहाँ 27 बचा, 427 बचा 12 रुपये बटा 12, 427 बटा 12, ये प्लस में रहेगा। क्यों? क्योंकि देखिए 480 अब कमा रहे थे, 53 ही ना खर्चा कर रहे थे जी, कहिएगा हाँ, तो 427 बटा 12 आंसर आ गया। अब देखिए ये 2 से कटेगा नहीं, ये 2 से कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये 3 से कट जाएगा लेकिन ये नहीं कटेगा, तो छोड़ देते हैं इसको। अब आगे चलिए, 67 को जब 2 बार पढ़िएगा तो 134 आएगा, इसको जब पढ़िएगा तो 2 बार में, और 0 में किसी भी संख्या से भाग दीजिएगा तो आंसर 0 ही आएगा। मैंने बताया है 0 में किसी भी संख्या या अंक से भाग दीजिएगा तो 0 ही आएगा। तो 2 माइनस 2 माइनस 0, 2 रुपये कमाई था और 2 रुपये खर्चा कर दिए, 0 बच गया, 0 में से 0 जाएगा तो 0 ही बचेगा, आंसर हो गया। आगे आइए, ये 0 है, कोई अस्तित्व ही नहीं है इसका, हटा दीजिए, मैंने ऐसे ही दिया था। 4 5 का एलसीएम 20, 4 से इसको दीजिए 5 बार में, 5 दिए 15, लेकिन आगे क्या है माइनस है, ठीक, ये माइनस आ गया, 5 चौके 20, 4 छक्के 24, क्या हो गया 15 24 39, किस में माइनस में, 39 बटा 20, माइनस 39 बटा 20 इज द राइट आंसर। हो गया। आगे चलिए, 0 में किसी भी संख्या या अंक से भाग दीजिएगा तो 0 हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, कोई माई बाप नहीं है इसका। नीचे 4 4 है 4, माइनस 5 माइनस 7 क्या हो गया माइनस 12 बटे 4, कुछ नहीं तो प्लस, प्लस भाग देगा माइनस को, चिन्ह डिफरेंट है, आंसर माइनस में आएगा, और ये 4 तिया 12, तो -3 सही उत्तर हो गया। आ गया ये आज का अंतिम प्रश्न, बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। देखिए तो 5 दूनी 10, 10 दूना 20, 2 माइनस 2, 2 रुपये कमाई था 2 रुपये खर्च था, बचा क्या 0। उम्मीद है साथियों आप इन 20 सवालों को एंजॉय किए होंगे, अच्छा लगा होगा, कुछ नया भी सीखने को मिला होगा। मेरे हिसाब से बहुत कुछ तो मैंने नहीं सिखाया है, लेकिन एक तरीका बता दिया है, सोचते कैसे हैं और काम तुरंत कैसे करते हैं, खासकर इन कटाने वालों के लिए, है ना। तो आप अभी फ़िलहाल अपना होमवर्क ले लीजिए, ये है साथियों आपका होमवर्क। आप होमवर्क बनाने से बिल्कुल भी नहीं कतराइएगा, आप जितना घसिएगा आपका मैथ उतना अच्छा होगा। मैथ मतलब मथिए, जितना लिख सकते हैं, जितना सवाल बना सकते हैं बनाइए। अगर ये सवाल कम पड़ रहा है तो आप कोई और बुक ले लीजिए, ठीक है, जिसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो, अब बनाइए। या आपके छोटे भाई बहन हैं 1 2 3 4 में पढ़ते हैं, तो ऐसे जोड़ घटाव में बहुत होंगे, उन्हीं का लेके बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जोड़ घटाव से क्या दिक्कत है, बनाइए, आप सीख रहे हैं सीखिए, ठीक है। तो आज वीडियो यहीं तक रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और इस चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।